देखिए अब हमारा चैप्टर स्टार्ट होने जा रहा है साझेदारों का अवकाश, ग्रंथ या फिर मृत्यु। मतलब अगर साझेदार की, अभी तक तो हमने पढ़ा था, कल पढ़ा था हमने नए साझेदार का प्रवेश होता है तब क्या होता है, ठीक है। अब हम पढ़ रहे हैं साझेदार का, जब साझेदार अवकाश ग्रहण करता है या उसकी मृत्यु होती है तब क्या होता है। अवकाश का मतलब ये नहीं हो रहा कि कुछ टाइम के लिए, अवकाश का मतलब हो रहा है फर्म से छुट्टी लेना, मतलब फर्म को छोड़ देना, ठीक है। तो देखिए क्या क्या समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं जब अब साझेदार क्या होता है, उसकी मृत्यु हो जाती है या फिर क्या होता है, या अगर वो छुट्टी मतलब अगर वो फर्म को छोड़ देता है तो पहले क्या होती है, शेष साझेदारों के लिए नया लाभ विभाजन अनुपात एवं लाभ प्राप्ति अनुपात की गणना करना। मतलब कैसे होगा, अगर एक साझेदार छोड़ देगा तो दो साझेदारों में उसका लाभ विभाजन अनुपात कैसे निकलेगा और लाभ प्राप्ति अनुपात कैसे निकलेगा, दोनों अलग अलग होते हैं। इनके बारे में भी हम बताएंगे कि क्या होता है, ठीक है। तो इन दोनों का अलग अलग पार्ट निकलता है। अगर 6 साझेदार बचते हैं यहाँ पे, 3 साझेदार हैं आपके और 2 रह जाते हैं, तो उसके बाद इनका लाभ विभाजन अनुपात निकलता है और लाभ प्राप्ति अनुपात निकलता है, ठीक है। फिर बोल रहे हैं ख्याति का मूल्यांकन है व समायोजन, मतलब ख्याति की मूल्य को कैसे निकालेंगे दोनों पार्टनर्स में अलग अलग, और उनको मतलब बांटेंगे कैसे, ठीक है। अवितरित लाभ एवं संचय का लेखांकन, मतलब बोल रहे हैं कि जो लाभ आपका बटा हुआ नहीं है, जिसे बांटना है आपको, पहले 3 पार्टनर थे, अब 2 पार्टनर में बटेगा, तो ठीक है, उसका जो रिजर्व होगा या फिर जो आपका पैसा इकट्ठा करके रख दिया होगा या फिर जो लाभ होगा उसे कैसे बांटेंगे, ठीक है। अब बोल रहे हैं संपत्तियों एवं दायित्वों का पुनः मूल्यांकन करना, मतलब संपत्ति और दायित्वों को कैसे उनका मूल्यांकन करेंगे, अब कितने रुपए की हो गई है, कितने के है, तो ठीक है, उसको फिर कैसे पता लगाएंगे। अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदारों को देय राशि का निर्धारण एवं भुगतान, मतलब जो जिसने आज छुट्टी ले ली है फर्म से, जिसने फर्म को छोड़ दिया है, उस साझेदार के लिए हम कैसे राशि देने का निर्धारण करेंगे, मतलब कैसे कौन सी कितनी राशि देंगे, है ना, उसका भुगतान कैसे करेंगे, ठीक है। अब पूंजी खातों का लाभ विभाजन अनुपात में समायोजन, जो आपके पास पूंजी खाते हैं, जो आपके पास कैपिटल लगाते हैं पार्टनर्स, उनके लाभ विभाजन को हम कैसे बांटेंगे, ठीक है। ये तो ये समस्याएं, सारी समस्याएं जो होती हैं जब एक पार्टनर रिटायर होता है तब ये उत्पन्न होती हैं या फिर उसकी मृत्यु हो जाती है तब। अब देखिए जब साझेदार क्या करता है, अवकाश ग्रहण करता है तो 2 प्रकार के रेशियो निकाले जाते हैं। एक निकाला जाता है लाभ विभाजन अनुपात, जिसे बोलते हैं हम न्यू रेशियो, ठीक है, न्यू रेशियो निकाला जाता है लाभ का, ठीक है। और एक होता है लाभ प्राप्ति अनुपात, जिसे बोलते हैं हम गेनिंग रेशियो, ठीक है, जिससे लाभ प्राप्त हो रहा है वो प्राप्त होगा आपको, ठीक है। तो न्यू रेशियो निकालने के लिए हम क्या करते हैं, ओल्ड रेशियो में मान के चलिए आपको ये दे रखा है 6 5 4, ये 3 चीजें दे रखी हैं और फिर दे रखा है ये, ठीक है, गेनिंग रेशियो। तो क्या करेंगे, प्रॉफिट इन दोनों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, मतलब कितना निकल रहा है 6 5 9, कितना हो गया आपका 15, मतलब 6 और 15 प्लस 2/5, ऐसे करके इनको जोड़ देंगे तो ये निकल के आ जाएगा आपका क्या, न्यू रेशियो, ठीक है। अब लाभ प्राप्ति रेशियो निकालेंगे तो गेनिंग के लिए क्या करेंगे, आपको ऐसे मान के चलिए ओल्ड दे रखा है आपका, हम इसी को मान लेते हैं, ये ओल्ड दे रखा है, ये आपका न्यू दे रखा है, ठीक है। तो क्या करेंगे, न्यू में से 2/5 माइनस 6/15 ऐसे घटा देंगे तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा। अब आता है आपका अवकाश ग्रहण करने पर व्यय राशि का भुगतान जब करते हैं हम, राशि का भुगतान जब किया जाता है, जब पार्टनर्स क्या होगा, जब अवकाश लेगा तो उसकी जो उसे जो भुगतान किया जाता है उस राशि के बारे में बात कर रहे हैं। तो पहली है आपकी एक मुश्त भुगतान पद्धति, मतलब एक बार में ही उसका पेमेंट कर देना, ठीक है, एक बार में ही उसका पेमेंट कर देना। देखिए आप यहाँ फर्म के साधनों द्वारा, मतलब फर्म की किसी भी चीज के द्वारा उसका उसे फर्म की किसी भी चीज के द्वारा उसका भुगतान करना, तो क्या आएगा, रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट, ठीक है। फिर बोल रहे हैं शेष साझेदारों से अतिरिक्त राशि प्राप्त करना, मतलब अगर आपके 3 पार्टनर है, एक अवकाश हो गया है तो उन 2 पार्टनर से पैसे लेना, अगर नगद पैसे लेंगे तो कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट डेबिट टू कंटिन्यूटी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। और अगर एक मुश्त भुगतान करने पर, मतलब एक किस्त में ले रहे हैं, किस्त के तौर पर ले रहे हैं, मुश्त का मतलब होता है किस्त के तौर पर, ठीक है, एक किस्त के तौर पर ले रहे हैं तो रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू बैंक अकाउंट, ठीक है। अब बैंक द्वारा भुगतान कर रहे हैं तो क्या बनेगा, रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन अकाउंट, ठीक है। पॉइंट था, पहला पॉइंट था आपको कैसे बैंक द्वारा पेमेंट करना, ठीक है, एक मुश्त भुगतान करना, ठीक है। अब बोल रहे हैं किस्त द्वारा भुगतान करना, मतलब किस्त इंस्टॉलमेंट में दे रहे हैं हम, तो कैसे देंगे, प्रथम वर्ष के प्रारंभ में देय राशि ऋण खाते में अंतरित करना है,
ठीक है, लोन अकाउंट में ट्रांसफर करना है तो क्या बनेगी, रिटायर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायर पार्टनर लोन अकाउंट। ठीक है, फिर बोला तत्काल भुगतान करने पर, मतलब तुरंत ही तुरंत नोटिस आया, आप तुरंत भुगतान कर रहे हो तो रिटायर पार्टनर लोन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू बैंक अकाउंट। ठीक है, फिर बोला वर्ष के अंत में ब्याज की राशि देय होने पर, मतलब लास्ट में पूरी साल जब एंड हो जाएगी तो वर्ष के लास्ट में ब्याज जाएगी तो उस ब्याज की राशि, तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर्स लोन अकाउंट। ठीक है, अब किस्त का भुगतान करने पर, मतलब लास्ट वाली किस्त का भुगतान हो रहा है तो रिटायरिंग पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक अकाउंट। ठीक है, फिर बोल रहे ब्याज की राशि लाभार्थी खाते में अंतरित करने पर, तो क्या बनेगी, पीएनएल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। ठीक है, देखिए पहला मेथड था आपका एक बार में ही बैंक से या कैसे पेमेंट कर देना, दूसरा था आपका इंस्टॉलमेंट में देना, तीसरा है वार्षिकी भुगतान पद्धति, मतलब साल के अंत में देना, मतलब कई सालों तक देना। ठीक है, तो क्या करेंगे, वार्षिक खाते में अंतरित करने पर अगर आपका क्या होता है, पार्टनर जो रिटायर हो गया है उसका पूंजी खाते का शेष बच जाता है तो ये एंट्री बनेगी रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एनओटी अकाउंट या एनओटी सस्पेंस अकाउंट। ठीक है, अगर प्रतिवर्ष वार्षिक खाते के शेष पर ब्याज की राशि देय होने पर, मतलब अगर जो आपकी एनओटी मेथड के द्वारा आपकी राशि जा रही है उसके द्वारा ब्याज की राशि का भी भुगतान होगा, तो ब्याज की राशि की एंट्री क्या बनेगी, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू एनओटी सस्पेंस अकाउंट। ठीक है, फिर बोल रहे हैं प्रतिवर्ष वार्षिकी का भुगतान करने पर, मतलब इंस्टॉलमेंट देने पर एनओटी सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक अकाउंट। ठीक है, फिर बोल रहे हैं ब्याज को लाभानी में अंतरित करने पर, मतलब ब्याज क्या कर रहा है, पीएनएल में ट्रांसफर कर रहा है, तो पीएनएल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। ठीक है, फिर बोल रहे हैं साझेदार की मृत्यु होने पर, साझेदार की मृत्यु मतलब अगर आपका एनओटी मेथड चल रहा है उस टाइम पे ही उसके बीच में ही आपकी क्या हो जाती है, साझेदार की मृत्यु हो जाती है, तो एंट्री क्या बनेगी, एनओटी सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, और अगर अब है साझेदार के जीवित रहने पर, मतलब अगर एनओटी सिस्टम खत्म हो जाता है उसके बाद पार्टनर जीवित रहता है तो एंट्री क्या बनेगी, पीएनएल अकाउंट डेबिट टू एनओटी सस्पेंस अकाउंट। ठीक है, आपका रिटायरमेंट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब कैपिटल अकाउंट कैसे बनेगा, देखिए यहाँ पे आएगा, अगर पीएनएल डेबिट में है आपका तो यहाँ लिखेंगे टू रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट, अगर लॉस हो रहा है तो यहाँ लिखेंगे, ड्रॉइंग यहाँ आएगा, इंटरेस्ट एंड ड्रॉइंग इधर आएगा। ठीक है, फिर रिटायर पार्टनर्स का लोन की अमाउंट जो होगी वो यहाँ लिखी जाएगी। ठीक है, और फिर अगर आपको कैपिटल दे रखी है रिटायर पार्टनर की तो कैपिटल यहाँ लिखी जाएगी। ठीक है, पीएनएल अकाउंट अगर क्रेडिट में आ रहा है तो यहाँ लिखा जाएगा, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट दे रखा होगा तो वो यहाँ लिखा जाएगा, रिजर्व यहाँ आएगा, रिजर्व फंड यहाँ आएगा, दोनों एक ही है वैसे तो। ठीक है, दोनों में से एक ही चीज दे रखी होगी लेकिन अलग अलग लिख दिया है, आप देख लीजिएगा। ठीक है, अब फिर रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पीएनएल एडजस्टमेंट प्रॉफिट हो रहा है तो इधर आएगा। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इधर आएगी, और फिर लाइफ जॉइंट लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी इधर आएगी। ठीक है, दोनों का टोटल बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो आज की क्लास हम यहीं पे खत्म करते हैं। ठीक है, इसका आगे का पार्ट हम कल कराएंगे। ठीक है।